एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम बात करेंगे न्यू वैकेंसी के बारे में एंड द इंडियन नेवी की जो वैकेंसीज है इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानते हैं। कितनी वैकेंसीज है, कब लास्ट डेट है, क्या आपका क्राइटेरिया है, मतलब किस तरह से क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस कितनी है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ जान लेते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरह से है, उसका सिलेबस क्या है, सब कुछ जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये ग्रुप सी की पोस्ट है और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज अगर आप जानना चाहो तो टोटल वैकेंसीज है 1159। ठीक है, 1159 है, 1100 प्लस 1200 ही कंसिडर कर लो। ठीक है, तो इतने वैकेंसीज है यहाँ पर। एंड देखो इसमें क्या है, एक्चुअली आपको आईटीआई क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड आपने पास होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और आपका आईटीआई किसी भी ट्रेड में हुआ हो। ठीक है, किसी भी ट्रेड में हुआ हो, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है वो ट्रेड्समैन की है। ठीक है, किसकी है? ट्रेड्समैन की है। ग्रुप सी नॉन गैजेटेड है, लेकिन इसकी सैलरी बहुत बढ़िया है। देखो 18,000 स्टार्टिंग है और फिर 56,000 प्लस, मतलब 57,000 जो है आपकी सैलरी हो जाएगी। 80,000 से स्टार्ट होगी, कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले जान लो 3 कमांड में इसके वैकेंसीज है। 3 कमांड का मतलब क्या है कि वो जो भी इनके हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर, तो विशाखापट्टनम में है, मुंबई में है और कोची में है। आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन जो होने वाला है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वो पूछेंगे कि आपको कहाँ पे चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह। और इसके जो मेन बात ये है कि टेक्निकल नहीं पूछा जा रहा है पेपर में। तो नॉर्मली तो ऐसा होगा ना कि आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाएगी हर एक यूट्यूब चैनल से या फिर मेरे ही यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के। सबसे पहले तो देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज है। तो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है विशाखापट्टनम कमांड में 303 है। एससी कैटेगरी की है 116। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लड़कियां मत पूछिए कि मैम क्या मैं एलिजिबल हूँ या क्या मैं अप्लाई करूँ, ये क्या ये सेफ जॉब है? तो हाँ, सेफ जॉब है बेटा। लड़के लड़कियां दोनों भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई करना, अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। 2021 की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे ये। ठीक है, देन ओबीसी कैटेगरी में 163, एसटी कैटेगरी 57, ईडब्ल्यूएस में 71। तो टोटल 710 है यहाँ पर। और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 71 वैकेंसीज है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 25 वैकेंसीज है। उसी तरह से मुंबई में देखा जाए तो 130 मतलब 133 जनरल कैटेगरी, 48 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की 24, 87 ओबीसी, 32 ईडब्ल्यूएस, तो टोटल 324 और एक्स सर्विसमैन की 32 है। ठीक है, एंड पीडब्ल्यूडी की 13। कोची में भी सेम ऐसा ही है, आपको जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो हमारी क्या कहते हैं इसे, नोटिस है या फिर आप कहते हो एडवर्टाइजमेंट, तो ये मेरे ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। मैंने अभी अभी सेंड कर दी है मेरे ग्रुप पर। ठीक है, पूरी डिटेल में एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। फिर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं पूरा समझा रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, एज लिमिट क्या रखी गई? तो एज लिमिट जो है 18 से 25 साल तक है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। और जो बाकी सारे जो भी अदर कैटेगरीज आते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जो एक्स सर्विसमैन है, तो उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिला हुआ है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि 10th पास आउट होना चाहिए। 10th पास करने के बाद आईटीआई किसी भी ट्रेड में, ऐसे नहीं कि आपने कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड का ही मांगा है इन्होंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी ट्रेड में आप अगर आईटीआई कर चुके हो तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी मैं, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया कि एज रिलैक्सेशन, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना बच्चों, वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट। नेक्स्ट थिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस जो है 205 है। ठीक है, 205 रुपये है, 205 है। बट ये कौन किसके लिए है? जो जनरल कैटेगरी के बॉयज है वही उन्हीं को जो है फीस भरनी पड़ेगी, एंड ओबीसी कैटेगरी के बॉयज को। बाकी जनरल कैटेगरी के वुमन और बाकी सारी कैटेगरी की वुमन, ओबीसी कैटेगरी मतलब सारी कैटेगरी की वुमेन्स, उनको फीस नहीं भरनी है।
SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के मेल फीमेल दोनों को भी फीस नहीं भरनी है, मतलब ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भरना है। एंड एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो तुरंत ही आप जो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है वैसे ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। तो फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होने वाला है, तो ये स्टार्ट होने वाला है 22 फेब से, ठीक है। 22 फेब से स्टार्ट होगा एंड एंड होगा 7 मार्च से, ठीक है बच्चों, 7 मार्च से याद रखना। तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, 7 मार्च है, और स्टार्टिंग डेट क्या है, 22 फरवरी। तो एग्जामिनेशन फीस देख लिया। अब एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको फॉर्म में दिखाई देगा। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सबसे पहले वो स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब कुछ नहीं, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उस हिसाब से वो देखेंगे कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो स्क्रीनिंग कुछ भी नहीं होता है, वो आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से छानते हैं, देखते हैं, ठीक है, एंड सबको वो लोग अलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस कुछ इस तरह से या फिर उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। पेपर का देखो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क के लिए आ रहा है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क के लिए, जनरल इंग्लिश 25 मार्क के लिए एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क के लिए। तो इसके लिए कौन सी बुक लेनी है, कल तुरंत इसके बारे में वीडियो बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड वन मोर थिंग, ये पूरा का पूरा पैटर्न CHSL के पैटर्न की तरह ही है। अगर आप CHSL की प्रिपरेशन करते हो या फिर आप SSC MTS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इकट्ठा साथ में ही अच्छे से पढ़ लेना तो सारे एग्जाम आप क्लियर आउट कर दोगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एम रेलवे ने बहुत ही बढ़िया बुक लॉन्च कर, मतलब थोड़ी दिनों में हम लॉन्च करेंगे, काम चल रहा है उसके ऊपर। तो जनरल अवेयरनेस का तो आप हम पर छोड़ दीजिए, एम रेलवे आपके साथ है जनरल अवेयरनेस के लिए। अगर आप चाहोगे तो हम इसके लिए डेडिकेटेड पेड कोर्स भी लेकर आएंगे, वो बात की बात है। लेकिन मैं तुरंत ही कल ही मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी आपको लेनी चाहिए अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन, इसमें सिलेबस तो देख लिया। अब देखो, हमने पैटर्न देख लिया, तो सिलेबस कुछ इस तरह से है। तो जनरल रीजनिंग मैंने जैसे कहा ना, पूरा का पूरा SSC का ही पैटर्न है, पूरा नॉन टेक है। बच्चों को लगेगा कि हमने ITI कर रखा है तो शायद टेक्निकल पूछा जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टेक्निकल नहीं है इसमें, पूरा पूरा नॉन टेक है। तो कंपटीशन भी तगड़ा होगा, इसीलिए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, अच्छी जगह से पढ़ाई कीजिए, मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, बट अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए इस एग्जाम में, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जो होगा हेल्प करेगा आगे फ्यूचर में। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी मत जाने देना। नेक्स्ट थिंग, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो, एग्जामिनेशन का डेट वगैरह आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल फॉर्म फिलअप करने की प्रोसीजर है, मटेरियल इकट्ठा कीजिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम जैसे ही एग्जाम का एडमिट कार्ड वगैरह आता है हम आपको उसके बारे में बता देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22 फेब को ही इसका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा, अभी नहीं स्टार्ट होगा, 22 फेब को होगा एंड 7 मार्च को एंड, ठीक है, लास्ट डेट होगी। गाइडलाइंस कुछ इस तरह से है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की। तो पहला वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको www. ठीक है, ज्वाइन indiannavy.go.in पर जाना है। वहाँ जाते ही आपको ज्वाइन नेवी का ऑप्शन मिलेगा। ज्वाइन नेवी के बाद वेज टू ज्वाइन करके ऑप्शन है, उसको क्लिक करने के बाद आपको सिविलियन, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेड्समैन मेड करके वहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको पूरा प्रोसीजर या फिर फॉर्म फिलअप का आ जाएगा, उस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है बच्चों, ठीक है। तो इतना आपको इम्पोर्टेंट था मुझे बताना। एंड डोंट वरी, जनरल अवेयरनेस के लिए हम लोग हैं, और जो भी एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो भी है, रीजनिंग, सबके बारे में मैं बताऊंगी कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, किस तरह से आपका एक सटीक नज़रिया होना चाहिए या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये क्लियर ही कर दो आप एग्ज़ाम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से है ये सब कुछ, मैंने सब कुछ बता दिया है ऑलमोस्ट, जितना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या मुझे पर्सनली मेल करना, मैं सबके मेल के रिप्लाई देती हूँ, कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई देती हूँ मोस्टली। तो प्लीज़, अगर जेन्युइन होगा तो ये रिप्लाई दूंगी मैं, ऐसे आज से कुछ पूछ लेना मत, पहले पूरा वीडियो देख लेना एंड फिर पूछना। अगर वीडियो में मैंने बता रखा होगा और आप फिर भी वो पूछ रहे होगे तो मैं नहीं बताऊंगी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो प्लीज़ ये फॉर्म फिलअप कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं जो है बहुत अच्छे नोट्स वगैरह या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट बात हो, ये वीडियो बनने से पहले ही नोटिफिकेशन हमारे ग्रुप पे आ चुका है, ठीक है। तो बच्चों को तुरंत ही पता चल जाता है।
Okay, so thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.